नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन के लिए शुरू हुआ सर्वे। रायपुर, दुर्ग और भिलाई एसएससीआर में विकसित होगा। साव बोले ये राज्य विकास का नया ग्रोथ इंजन। राज्य सरकार रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजनल के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। मेट्रो परियोजना के सर्वे और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। विधानसभा में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 के पारित होने के बाद एसएससीआर परियोजना को गति मिली है। सरकार इसे राज्य के विकास का नया ग्रोथ इंजन मान रही है। एसएससीआर के अंतर्गत आने वाले शहरों में योजनाबद्ध शहरी विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। बिलासपुर में आज से रायपुर युवा महोत्सव सीएम साय करेंगे शुभारंभ। 14 विधाओं में 3000 युवा दिखाएंगे प्रतिभा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की होगी लॉन्चिंग। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से आज से 25 दिसंबर तक बिलासपुर के राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहरतराई में राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज करेंगे। महोत्सव में 14 सांस्कृतिक साहित्यिक विधाओं में प्रदेश के 3000 युवा अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। शुभारंभ समारोह में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की लॉन्चिंग भी की जाएगी। प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर। जनवरी से इन लाखों परिवारों को नहीं मिलेगा राशन। छत्तीसगढ़ में ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी और अहम खबर है। जनवरी महीने में राशन नहीं मिलने की सूचना सामने आते ही कार्ड धारियों में हड़कंप मच गया। हालात ऐसे कि अब खाद्य विभाग के दफ्तरों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग पिछले 1 साल से लगातार कार्डधारियों से केवाईसी कराने की अपील कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब शासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिनका केवाईसी अपडेट नहीं है उन्हें जनवरी महीने का राशन आवंटन नहीं मिलेगा। एसआईआर की पहली लिस्ट आज होगी अपलोड। अपना नाम वेबसाइट पर खोज सकते हैं मतदाता। राजनीतिक दलों को दी जाएगी अलग सूची। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण में गणना का काम पूरा कर लिया गया है। इस दौरान गैर मौजूद, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची भी तैयार कर ली गई है, जिसे सर्चेबल मोड में अपलोड किया जा रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना या किसी अन्य मतदाता का नाम खोज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिन निवाचकों से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके उसके यहाँ पर कई कारण सामने आए हैं। इनमें मतदाता का दूसरे राज्य या सघन राज्य में पंजीकृत होना, अस्तित्व में न होना, 18 दिसंबर 2025 तक फॉर्म जमा न करना या फिर मतदाता के रूप में पंजीकरण में रुचि न होना शामिल है। बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी, जहां मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। सूरजपुर में सड़क नहीं बनने से गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। ग्रामीण श्रमदान कर बना रहे हैं रास्ता। सरकार के विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क नहीं बनने से परेशान ग्रामीण खुद श्रमदान कर सड़क बनाने में जुटे हैं। यह मामला भटगांव विधानसभा के ग्राम बाकी का है। ग्रामीण खुद फावड़ा कुदाल लेकर रास्ता बना रहे हैं। इसका यहां पर वीडियो और तस्वीर भी जमकर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसे मांझी फिल्म का दशरथ मांझी बता रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क नहीं बनने के कारण गाँव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। इसके चलते बीमार, गर्भवती महिला और बुजुर्गों को घाट पर लेकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। धर्मांतरण के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आया सामने। छत्तीसगढ़ बंद को दिया समर्थन। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की प्रशासन से की मांग। कांकेर में सामने आए धर्मांतरण से जुड़े मामले के बाद प्रदेश में बढ़ते तनाव को देखते हुए सर्व समाज ने 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इस बंद को लेकर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। चैम्बर के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने कहा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी हालत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांकेर की घटना के बाद व्यापारी समाज को लेकर भी वातावरण खराब करने का प्रयास किया गया, जिसे देखते हुए चैम्बर ने बैठक कर बंद के समर्थन का निर्णय लिया। अजय भसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और यहां किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों के मंसूबों को नाकाम किया जाएगा। 24 दिसंबर को प्रदेश भर में दुकानों और सब्जी मंडियों को बंद रखने की अपील की गई है। ट्रांसपोर्टर चैम्बर ने भी बंद का समर्थन दिया है, जिससे वाहनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
जनादेश पर्व में शामिल हुए नड्डा बोले, कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी थी, हमारी सरकार आपसे किए गए वादे निभा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते दिन जांजगीर में जनादेश पर्व में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ महतारी की जय के साथ नड्डा ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। 2 साल का समय निरंतर सेवा और सुशासन का रहा। मैं माता यहाँ पर कौशल्या की मातृभूमि शिवरी नारायण को नमन करता हूँ। जांजगीर ऐसी भूमि है जहाँ विकास की अपार संभावना है। मैं चुनाव के समय आया था, आपने भरपूर आशीर्वाद दिया था। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी थी, कुशासन चल रहा था, नक्सलवाद के साथ समझौता था, जनता ने ऐसी सरकार उखाड़ फेंका। मैं आपको बधाई देता हूं। ये बातें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही। पटवारी का वीडियो बनाकर धमकाया, 2.5 लाख रुपए मांगे, वीडियो वायरल करने की धमकी, एक युवक गिरफ्तार, दूसरा फरार। कोरिया जिले में पटवारी का लेनदेन का वीडियो बनाकर 2 युवकों ने उसे वीडियो भेजा और व्हाट्सएप कॉल कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2.5 लाख रुपए की मांग की। परेशान होकर पटवारी ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की। पटवारी को युवकों ने पैसे लेकर बुलाया तो वहां पुलिस की टीम पहुंच गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसका साथी भाग निकला। न्यू ईयर से पहले राजधानी में सूखे नशे की डिमांड, सप्लाई तेज, ड्रग देते युवक युवतियों का वीडियो वायरल। नए साल से पहले राजधानी रायपुर में सूखे नशे की मांग और सप्लाई तेजी से बढ़ती जा रही है। फार्म हाउस और प्राइवेट पार्टियों में खुलियां MDMA और कोकीन जैसे ड्रग्स के सेवन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच ड्रग देते युवक युवतियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो अमलेडी कॉलोनी के एक फ्लैट का है, जिसमें नोट रखकर युवक युवती ड्रग की लाइन खींचते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन भी हरकत पर आ गई है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की गहन जांच पर जुट गई है। परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव, तिमाही छमाही के अंक भी वार्षिक परीक्षा के परिणामों में जुड़ेंगे। प्रदेश भर के शासकीय विद्यालयों में परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव मौजूदा शैक्षणिक सत्र अर्थात 2025-26 से लागू होगा। इसके अनुसार अब अंतिम परीक्षा परिणाम वार्षिक परीक्षाओं के साथ साथ तिमाही परीक्षा के नतीजों को मिलाकर तैयार किया जाएगा। सामान्य शब्दों में अंतिम परीक्षा परिणाम में तिमाही और छमाही के अंक भी जुड़ेंगे। विभिन्न कक्षाओं में तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षाओं का अधिभार अर्थात जोड़े जाने वाले अंकों का अंश भिन्न भिन्न होगा। ये नियम बोर्ड कक्षाओं अर्थात 10वीं 12वीं सहित 5वीं 8वीं में लागू नहीं होंगे। केवल होम बोर्ड कक्षाओं अर्थात स्कूली स्तर पर होने वाली परीक्षाओं के लिए ही इसे लागू किया गया है। सीएफ जवान ने थप्पड़ मारने पर साथी को मारी गोली, हाथ को चीरते हुए गाल में फंसी बुलेट, यूपी का रहने वाला था। खैरागढ़ जिले में सीएफ के जवान ने थप्पड़ मारने पर साथी जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सोते वक्त जवान ने फायरिंग की है। जवान के हाथ को चीरते हुए गोली गले में फंस गई। मामला गातापार थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक मृतक जवान की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी सोनवीर जाट के रूप में हुई है, जबकि आरोपी आरक्षक का नाम अरविंदर गौतम है। पुलिस ने अरविंदर गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। सर्विस राइफल को भी जब्त कर ली गई है। भूपेश बघेल के भाजपा और कथावाचकों पर तीखा हमला, कहा भगवान की कथा सुनाने के बजाय टोटके और टोने बता रहे हैं। दुर्ग जिले में आयोजित संविधान पर्व के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और आरएसएस और प्रसिद्ध कथावाचकों पर जमकर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि देश में हिंदू कभी खतरे में था ही नहीं, बल्कि भाजपा और आरएसएस ने हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि आज ना SC ST और OBC खतरे में है और न ही अल्पसंख्यक। भाजपा केवल डर की राजनीति कर रही है। दोस्तों, मैंने इसके बारे में डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है, जहां से आप इस वीडियो को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक दिया गया है। रेलवे ने तय किया पर यात्री लगेज का सिस्टम, छत्तीसगढ़ के स्टेशनों में वजन मापने का सिस्टम नहीं, चाहे जितना सामान के साथ चल रही यात्रा। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे में यात्रियों की लगेज की सिस्टम पहले से तय है, लेकिन देश के विभिन्न स्टेशनों की तरह यहां पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्टेशनों में इसका पालन नहीं हो रहा है। रायपुर, बिलासपुर में यात्रियों के लगेज का वजन मापने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से वर्तमान में यात्री तय सीमा से अधिक लगेज ट्रेन में लेकर सफर कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय ने ट्रेन के सभी क्लास में लगेज को लेकर नियम पहले से बनाए रखे हैं। नाबालिग का AI जनरेटेड अश्लील वीडियो बनाकर मीन ने बुलाया, मना किया तो व्हाट्सएप ग्रुप में किया वायरल, शिकायत पर दी धमकी, कहा पुलिस को खरीद चुका हूं। कोरबा जिले में 25 साल के युवक ने एक नाबालिग लड़की की AI जनरेटेड अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। पीड़िता और उसके परिवार ने इस मामले की तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। करीब 2 सप्ताह बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने SP को बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी न होने की वजह से उन्हें धमकी दे रहा है। आरोपी ने कहा कि वह पुलिस और साइबर को खरीद चुका है और उसके यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर युवक की हत्या, एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा, लोगों ने थाने का किया घेराव। कबीरधाम जिले से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंडरिया नगर पालिका के पास स्थित घोघरा पारा में बीती रात पत्थर से ताबड़तोड़ कर हमला कर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात पुलिस थाना से महज यहां पर 200 मीटर की दूरी पर अंजाम दी गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। शराब घोटाला मामला, चैतन्य के खिलाफ 3200 पन्नों का चालान पेश, ईडी का दावा, बघेल को मिले 200 से 250 करोड़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय ने बीते दिन 3200 पन्नों का 8वां पूरक चालान पेश किया। इसके बाद चैतन्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 8वें पूरक चालान में चैतन्य बघेल को 200 से 250 करोड़ रुपए मिलने का बड़ा खुलासा हुआ है। इस कथित लेन देन का आधार सौम्या, अरुणपति टुटेजा और अनवर डेबर की व्हाट्सएप चैट बताया गया है। चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ रुपए से अधिक की पीओसी को संभालने का भी आरोप है। वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तत्कालीन कोषाध्यक्ष को ओपीसी हस्तांतरित करने के लिए अनवर डेबर और अन्य के साथ समन्वय करते थे। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि इस शराब घोटाले से प्राप्त धनराशि को आगे निवेश के लिए बघेल परिवार के प्रमुख सहयोगियों को भी सौंप दिया गया था। इस धनराशि के अंतिम उपयोग की आगे की जाँच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में गठित होगी एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन काउंसिलिंग, 10 पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ कोर्सेज को मिलेगी मान्यता, अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ में एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशन से जुड़े हजारों पेशेवरों को जल्द ही एक मजबूत नियामक ढांचा मिलने जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन परिषद के गठन को लेकर राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह परिषद नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 के तहत गठित की जा रही है। अब तक फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, डाइटिशियन जैसे कई अहम स्वास्थ्य पेशों के लिए कोई केंद्रीय या राज्य स्तरीय स्पष्ट नियमन नहीं था। परिषद के गठन से इन सभी पेशों को एक दायरे में लाकर मान्यता, पंजीयन और निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। तवांग का पानी टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस बचाने पहुंची तो पानी में कूदा, कड़ी मशक्कत के बाद बची जान। बालोद के सुवरगोड़ गांव में नशे में धुत एक शख्स ने जमकर उत्पात मचाया। एक व्यक्ति ससुराल पक्ष से विवाद के बाद 60 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया। इस दौरान व्यक्ति टंकी से कूदने की धमकी देने लगा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और नगर सेवा की टीम जब मौके पर पहुंची तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। पुलिस को देखने के बाद शख्स सीधा टंकी के अंदर कूद गया, जिसे बचाने के लिए टंकी का पानी खाली कराया गया। ग्रामीणों के मुताबिक सुवरबोर्ड निवासी पूनाराम मंडावी अपने ससुराल में रह रहा था। देर शाम उसने शराब पी और नशे में अपने ससुराल वालों से झगड़ा करने लगा। झगड़ा बढ़ने पर पूनाराम अपने ससुराल से निकला और जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी टंकी में चढ़ गया। 60 फीट ऊंची टंकी पर जब पूनाराम चढ़ा तो किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों की सांसें अटक गई। पोस्ट ऑफिस में 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, एजेंट गिरफ्तार, 200 खाता धारक बने शिकार। जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर है। दरअसल पोस्ट ऑफिस धोखाधड़ी मामले में चांपा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर सेल और थाना चांपा की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी एजेंट दीपक कुमार देवांगन को गिरफ्तार किया है। मामले में पार्थी राजकुमार देवांगन निवासी चरण नगर चांपा ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वर्ष 2018 से उसने पोस्ट ऑफिस चांपा में 2 खाते खुलवाए थे। वह अपनी मासिक किस्त 1500 पोस्ट ऑफिस एजेंट दीपक देवांगन के माध्यम से जमा करता था। कुल 66,000 जमा कराने के बावजूद केवल 6,900 ही खाते में जमा हुए, जबकि शेष राशि आरोपी ने फर्जी एंट्री, जाली हस्ताक्षर और फर्जी सील लगाकर हड़प ली। जांच में सामने आया कि आरोपी ने इसी तरह लगभग 200 खाता धारकों से बीते 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। रायपुर में खुले म्यूल अकाउंट, 174 करोड़ 5 लाख का ट्रांजैक्शन, साइबर क्रिमिनल्स ने 1236 फ्रॉड के पैसे खपाए, 25 एजेंट्स गिरफ्तार, खुलेआम बिक रहे फर्जी सिम और बैंक अकाउंट। रायपुर पुलिस ने साइबर ठगी के पैसों को फर्जी सिम और म्यूल अकाउंट्स की मदद से घुमाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और मध्य प्रदेश के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी म्यूल बैंक अकाउंट संचालक, फर्जी सिम कार्ड विक्रेता, ब्रोकर और साइबर ठगी में मदद करने वाले एजेंट है। जांच में पता चले कि इन खातों से 174 करोड़ 5 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। 2 नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी, अलग अलग मामलों में 2 आरोपी गिरफ्तार, एक पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म। जसपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली 2 अलग अलग घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों घटना में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुर्घटना की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद दोनों पीड़िता नाबालिग बच्ची गर्भवती हो गई थी, जिसमें दोकड़ा चौकी क्षेत्र की पीड़िता एक नाबालिग बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया है।
एनालॉग पनीर का अजीब खेल। दूध पाउडर से बनने वाले इस पनीर के लिए सरकार लाइसेंस भी दे रही है और छापे भी मार रही है। प्रदेश के होटल, ढाबों और रेस्तरां में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। आने वाले ग्राहकों को 600 रुपये किलो तक मिलने वाले पनीर के नाम पर 200 रुपये वाले एनालॉग पनीर से बने खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे हैं। दिलचस्प की बात यह कि उत्पाद इकाइयों को जांच दायरे में लाने वाली खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम इन होटलों और ढाबों में जाकर जांच नहीं कर रही है। धमतरी में कांग्रेस पार्षदों के प्रदर्शन का चौथा दिन। मेयर के पुतले को धूप दिखाकर सद्बुद्धि देने की मांग। नगर निगम के सामने कांग्रेसी पार्षद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 दिवसीय प्रदर्शन में बैठे विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने चौथे दिन महापौर रामू रोहरा के प्रतीकात्मक पुतले पर हुम धूप दिखा रहे हैं। पार्षदों ने कहा कि महापौर को भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए उन्हें हुम धूप दिया गया है। वहीं यहाँ पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने महापौर के खिलाफ गाना भी गाया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों का कहना है कि नगर निगम महापौर चुनाव जीतने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद भूल गए हैं। इसी को याद दिलाने के लिए उनके पुतले को हुम धूप दिया गया है। वहीं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी सभापति और भाजपा पार्षद विजय मोटवानी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे नगर निगम के सामने गार्डन घूमने आए हैं। रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर। लाइन दोहरीकरण के चलते विशाखापत्तनम किरंदुल पैसेंजर 4 दिनों के लिए रद्द। रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते विशाखापत्तनम से किरंदुल के बीच नियमित रूप से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का परिचालन अस्थायी रूप से बंद रहेगा। यह ट्रेन आज से 27 दिसंबर तक तथा 3 और 5 जनवरी को कुल 4 दिनों तक नहीं चलेगी। पैसेंजर ट्रेन के दिन में चलने के कारण दोहरीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों को सुरक्षित और सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं कोरापुट अर्को के बीच तेज गति से चल रहा कार्य जोरों शोरों के साथ चल रहा है। फिलहाल दोस्तों ये थी तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।